हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 233 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में आई नागी को 5 स्टार रेस्टोरेंट ले गई थी और वहाँ से आते वक्त किसी ने छुपकर उनकी फोटो खींच ली थी। अब आई नागी से कहती है, तुम मेरे घर क्यों नहीं रुक जाते, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं दादी को बोल दूंगी, वो तुमसे काम नहीं करवाएगी। नागी मना कर देता है, वो कहता है मैं काउच पे ही सो जाऊंगा। फिर वो घर जाता है, नीचे कोई भी नहीं था। उसे याद आता है सुबह सुबह उसने एरिका को चेंज करते हुए देख लिया था। वो सोचता है कहीं वो मुझसे नफरत करके घर तो नहीं चली गई, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब सोचता वो रूम में जाता है और वहाँ एरिका चेंज कर रही थी। वो जल्दी से गेट बंद करके बाहर आ जाता है। एरिका कहती है गेट नॉक किए बिना कौन आता है, ठरकी कहीं के। नागी कहता है ये मेरा भी रूम है और फिर वो नीचे सोफे पे सोने का डिसाइड करता है। वो वहाँ सोने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। अब अगले दिन वो स्कूल जाता है और उसकी गर्दन में दर्द था क्योंकि रात में वो रॉन्ग पोजीशन में सो गया था और वो इतना घबराया हुआ था कि ब्रेकफास्ट किए बिना ही स्कूल आ गया था। फिर हीरो स्कूल आती है और नागी उससे छुप जाता है। उसे डर था अगर हीरो को पता चला वो एरिका के साथ एक ही रूम में और एक ही बेड पे सो रहा है तो वो उससे नफरत करने लगेगी। फिर वो सोचता है क्या फर्क पड़ता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड क्या सोचती है, और वैसे भी हीरो ऐसा नहीं सोच सकती। तभी साची आती है। वो कहते हैं मुझे मॉम से पता चला एरिका और तुम एक ही रूम में और एक ही बेड पे सो रही हो। वो उसे घटिया कहकर चली जाती है। नागी कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सोफे पे सोया था। पर साची भी लाइक आई डोंट केयर। तभी नागी को आई का मैसेज आता है, वो उससे बात करना चाहती थी। नागी सोचता है मैं कल ही तो इससे मिला था, आज इसे क्या बात करनी है। वो सोचता है ये सही टाइम है, मुझे उससे उसके घर में रहने के बारे में बात कर लेनी चाहिए। वो क्लासेस में भी इसी बारे में सोच रहा था और एरिका उसी पे अपनी नजरें बनाए हुई थी। फिर स्कूल के बाद नागी आई के घर जाता है। वो उसी रूम में थी जो उसने नागी के पोस्टर से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसने उसकी टी शर्ट भी पहनी हुई थी। नागी कहता है इस लैंडमाइन रूम में बात करनी है। आई कहते हैं मुझे लगा ये परफेक्ट रूम होगा। वो उसे एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें उनके रेस्टोरेंट वाली फोटो थी। नागी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये किसने ली। आई कहती है आर्टिकल लिखने वाली एजेंसी ने परमिशन के लिए मेरी एजेंसी से कांटेक्ट किया था। नागी कहता अगर ये आर्टिकल छपा तो लास्ट टाइम की तरह ही दोबारा से सवाल उठेंगे और इस बार तो फोटो भी है। आई कहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। नागी कहता है स्कूल में थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, बाकी मेरे करीबी लोग तो मेरे समझाने पे समझ ही जाएंगे, पर अगर ये आर्टिकल छपा तो ये तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाई पॉपुलैरिटी को डैमेज कर देगा। हमें कुछ करना होगा, तुम्हें अपनी एजेंसी की पावर को यूज करना होगा, इसे पब्लिश होने से रोकना होगा। वो कहता है वैसे भी इस स्टोरी में खास क्या है, जो भी इसके पीछे है जरूर उसका दिमाग ठीक नहीं है। आई रोने लगती है। वो कहती है मैंने ही अपने मैनेजर को फोटो लेने के लिए मजबूर किया था, मैंने धमकी दी थी अगर उसने फोटो नहीं खींची तो मैं अगला गाना रिलीज नहीं करूंगी। नागी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। आई कहती है मुझे नहीं पता, शायद मैं एरिका से गुस्सा थी, उसकी तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बनती है पर फिर भी वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे की कॉपी करने लगे हो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ। नागी कहता है शायद ये जेलसी है। आई कहती है मैं पहली बार जेलस हुई हूँ, पर अब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझ आ गई है, तुम मुझे कितने अच्छे से समझते हो, ये देखकर मैं खुश हूँ। फिर वो आर्टिकल के लिए माफी मांगती है और नागी माफ कर देता है और एरिका घर के बाहर पहुँच गई थी। वो कहते है तो तुम यहाँ हो नागी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आई के घर रहोगे। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।